बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 8 का रीडिंग शेयर करने जा रही हूँ। अगर हम लोग थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग बात करें तो देखा था कि क्वैक को बहुत ज्यादा मतलब वो टीन से उठा कर अब वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी जिसकी वजह से अब वो उसको वीकनेस हो गई थी। उसको वीकनेस में इस कदर वीकनेस हो गई थी तो उसको लग रहा था कि अब वो डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वो बिल्कुल कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। We had not seen a whale in weeks and our spirit were understandably low. हम लोगों ने जो कहते हैं कई वीक्स तक कोई भी हम लोगों ने वेल ना देखी थी ना पकड़ी थी, और अब हमारा जो जज्बा था वो आहिस्ता से करके ना बहुत कम होता चले गया कि हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद होना शुरू हो गए थे। टू मेक मैटर्स वर्स, वी केम अक्रॉस अ शिप कॉल्ड द बैचलर ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान which was on its way to home to Nantok. Took it with hundreds of barrels of whale's oil on the board. और हमारे इस मतलब ये जो हम लोग बिल्कुल हमारा टेम्पो लोड हो चुका था, हम लोग हिम्मत हार चुके थे और हमें जलाने के लिए हमारे पास से एक बोट गुजरी, एक शिप गुजरी जिसका नाम क्या था, बैचलर ऑफ द कोस्ट। उसको और वो जापान से आई हुई थी और वो वापस अपने कंट्री जा रही थी, अपनी जगह पर नंतुक जा रही थी, अपने घर जा रही थी। और वो बोट जो थी ना उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैरल्स पड़े हुए थे किसी ऑयल के। अब वो उस चीज ने हम लोगों को जलाया बहुत ज्यादा कि मतलब जाहिर सी बात है एक बंदा जश्न करता हो, वो अपने घर वापस अपना मिशन मुकम्मल करके जा रहा हो, और एक हम जो अपने घर से बहुत दूर हैं। और जाहिर सी बात है जब बंदा इतने अरसे तक अपने घर से दूर रहे तो फिर वो किसी और को जाता हुआ देख के दिल चाहता है ना कि मैं भी जाऊं घर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। द क्रू वॉज क्लियरली इन अ फेस्टिव मोड। फेस्टिव मोड क्या मतलब फेस्टिव का मतलब होता है बड़े जश्न से। अब वो जो नंतुक अपने घर वापस जा रही थी, जो बोट वो जश्न मना रहे थे, बड़े बड़े बुफर्स लगाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, they had tied colorful ribbon to the mast and were dancing to the beat of drum on deck. उन्होंने इस तरह से जश्न वाले अपने झंडियां सी लगाई हुई थी पूरी बोर्ड के ऊपर और वो डेक के ऊपर खड़े डांस कर रहे थे। ड्रम बज रहा था और वो सही मतलब जश्न से घर वापस जा रहे थे कि गल से बात तो खुशी होती है कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। वी लर्न लेटर दैट द क्रू ऑफ द बैचलर हैड एंजॉयड गुड फॉर्चून इन अ पैसिफिक वाटर। और हमने बाद में पता चला कि ये जो पैसिफिक से होकर आ रहे हैं और ये बड़े मजे से वापस जा रहे हैं। इनफैक्ट दे हैड किल्ड सो मेनी व्हेल्स दैट दे had to convert pieces of wooden furniture into barrels to store the excess liquid. ठीक है, और हम लोगों को बाद में ये भी बात पता चली कि इनका जो ये टूर था, इनका जो जर्नी थी ये बड़ी अमेजिंग रही। इन्होंने बेशुमार व्हेल्स पकड़ी, इतनी कि इन लोगों के जो शिप के अंदर जो वुडन सामान चीजें थी, वुडन फर्नीचर था, उसको इन लोगों ने तोड़ कर उसको बैरल बना कर उसको बैरल के तौर पर यूज करके उसके अंदर ऑयल स्टोर किया। इतनी ज्यादा उन्होंने व्हेल्स पकड़ी थी। एज वी पास द शिप अवर टू कैप्टन्स हैड अ ब्रीफ कन्वर्सेशन। जैसे ही हम उस शिप के करीब गए तो हमारे कैप्टन आहब की दूसरे शिप के कैप्टन के साथ बातचीत हुई। कम अब्रॉड शाउटेड द कैप्टन ऑफ द बैचलर टू अवर वेरी सैड लुकिंग कैप्टन आहब। हमारे कैप्टन आहब को वो उस शिप का कैप्टन कहता है, आओ हमारे पास आओ, कम ज्वाइन द फन, हमारी खुशी में शामिल हो। We have plenty of food and drink and plenty to celebrate. अब कुछ लाने के लिए कहता है कि हमारे पास वो कुछ थोड़ा सा खाना पीना भी है, हमारे पास इन पार्टी का सामान भी है और हमारे साथ हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हो। Have you seen the white whale? asked Ahab in a frown. अब वो आहब इस तरह से प्रिटेंड करता है कि उसको कोई उनकी पार्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कहता है क्या तुमने व्हाइट व्हेल को देखा है? आहब को तो सिर्फ बॉबी डिक की पड़ी हुई थी, उसको तो और कोई टेंशन ही नहीं थी, उसको तो सिर्फ टेंशन ही बॉबी डिक की थी। नो, रिप्लाइड द कैप्टन, आई हैव हर्ड ऑफ हिम बट आई डोंट बिलीव ही एग्जिस्ट, कम सेलिब्रेट विद अस। नहीं, मुझे नहीं, कैप्टन ने कहा नहीं मुझे नहीं पता उस व्हाइट व्हेल का। हाँ मैंने सुना हुआ है लेकिन मेरा मानना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। आओ हमारे साथ सेलिब्रेट करो, हमारे खुशी को सेलिब्रेट करो। आहब शोक हिज हेड, यू आर full ship heading home.
I am an empty ship heading out. It is best we continue our journey. अब ahab ना सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं, आप भरी हुई शिप हैं और आप घर वापस जा रहे हैं और मेरी शिप खाली है, मैंने तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ अपनी जर्नी में कुछ अचीव भी नहीं किया, तो बेहतर ये है कि मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँ और आप लोग अपने घर जाएं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। The captain of the Bachelor shrugged and we watched the shining glide across the water which shone in the afternoon sun. अब वो बैचलर शिप हमसे दूर जा रही है और मतलब सूरज ढल रहा है और वो उसकी मतलब वो जो साउंड है ड्रम की वो हमें वो दूर जा भी चुकी है और फिर भी हमें सुनाई दे रही है। The sound of the drum beat could be heard long after the ship has vanished. Vanish का मतलब होता है गायब हो जाना। शिप गायब भी हो गई है, मतलब दूर भी बहुत चली गई है और इतना उन्होंने हल्ला गुल्ला किया हुआ था और जश्न मना रहे थे कि अभी तक हम लोगों को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड आई मस्ट कन्फेस टू फीलिंग क्वाइट जेलस ऑफ द बैचलर सक्सेस एज वेल एज सडन लॉन्गिंग टू रिटर्न होम। अब मुझे अंदर ही अंदर जलन भी हो रही थी उस शिप से और दिल भी चाह रहा था कि बस मैं किसी तरह से दौड़ के घर वापस चले जाऊं। द बैचलर्स गुड फॉर्च्यून सीम टू हेल्प अस बिकॉज द नेक्स्ट डे वी मैनेज टू किल 4 व्हेल्स। अब वो जो शिप थी अगले ही दिन वो हमारे लिए एक लकी शिप साबित हुई क्योंकि अगले ही दिन हम लोगों ने 4 व्हेल्स पकड़ी। 1 व्हेल फॉर ईच हार्पून बोट। हर एक हार्पूनर ने एक बोट एक व्हेल पकड़ी, ठीक है, यानी हर बंदे के पास एक व्हेल थी पकड़ी हुई। द व्हेल वर ड्रैग टू द शिप एंड वी स्पेंड द इवनिंग सेलिब्रेटिंग अवर कैच। और फिर हम लोगों ने अपने उन व्हेल्स को अपनी शिप के अंदर रखा और उसके बाद फिर हम भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज हमारा अच्छा दिन गुजरा। आफ्टर डिनर आई वेंट अप ऑन डेक टू एंजॉय द फ्रेश नाइट एयर। उसके बाद फिर जब हम लोग ने रात को खाना खाने के बाद हमें डेक पे गया ताकि मैं कुछ ठंडी हवा ले सकूं। The moon had cast its silvery light on the water, and as I stood at the railing, appreciating the stunning beauty of the scenes in front of me, I heard muttering of the quarter deck. अब मैं मतलब चांद की जो रोशनी थी वो पानी के ऊपर ऐसे सिल्वर कलर की, इस तरह से लग रहा था सिल्वर लाइट्स डाल रही थी पानी के ऊपर और मैं मतलब उस नज़ारे का मतलब मजा ले रहा था। और इतनी देर में मुझे क्वार्टर डेक के ऊपर मुझे ना कुछ खल पल की आवाज महसूस हुई। आई लुक्ड अप एंड सॉ द कैप्टन एंड फैदुल्ला टॉकिंग। मैंने देखा कि कैप्टन और फैदुल्ला आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। कैप्टन आहब और फैदुल्ला आपस में गपशप कर रहे थे। हैव यू, अब देखते हैं कि उनकी गपशप क्या है। हैव यू हैड एनी विजन, फैदुल्ला आस्क्ड आहब। आहब ने क्या तुम्हें कोई पता है कि आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ना फैदुल्ला जो था उसके अंदर ना एक ये स्किल थी कि वो ना फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकता था, ठीक है। इससे कैप्टन आहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? आई हैव हैड वन सेड द पर्शियन। अब वो जो फैदुल्ला था ना वो पर्शियन मैन था, यानी पर्शिया का था और पर्शिया के लोगों में ना ये थोड़ी सी क्वालिटी होती है, ठीक है। अब उसने कहा आई हैव हैड वन सेड द पर्शियन इट्स कंसर्न योर डेथ। मुझे एक प्रिडिक्शन है, मुझे मतलब थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन में कर सकता हूँ, लेकिन वो जो बात है ना वो आपकी डेथ से रिलेटेड है। व्हाट एक्सक्लेम्ड आहब, व्हाट डिड यू सी? विल आई डाई ऑन दिस जर्नी बिफोर माई मिशन इज कंप्लीटेड? अब आहब ने कहा क्या तुम्हें मेरे मरने की प्रिडिक्शन है? और क्या, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं क्या इस जर्नी के अंदर ही इसी सफर के दौरान मर जाऊंगा या मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगा? I don't know for sure, the Persian replied. All I know is that if it is your destiny to die on this voyage, I will die before you and a rope will be the cause of your death. अगर वो कहता है मुझे कंफर्म ये बात नहीं पता कि आपकी ये मिशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपकी डेथ होगी तो उससे पहले मेरी डेथ होगी, ठीक है। और आपको जो आपकी डेथ होगी ना वो आपको रस्सी से होगी। अब रस्सी तो जमीन पर ही रस्सी से मारा जाता है, फांसी वाली सीन होता है, पानी के अंदर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। A rope, said the captain. Do you mean that I will be hanged? रस्सी से मुझे मारा जाएगा? क्या तुम्हें मतलब ये है कि मुझे फांसी दी जाएगी? Impossible. I am glad you told me this, Fadullah. Now I know that I will kill Moby Dick and survive this journey. I am immortal at sea. वो कहता है कि इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगा और मैं मोबी डिक की जान लूंगा, ठीक है, और मुझे इस समुंदर पर कोई नहीं मार सकता। इमॉर्टल का मतलब पता है
मैं बिल्कुल मुझे कोई कुछ कह मार ही नहीं सकता, मैं मर ही नहीं सकता अभी। With that, the two men walked away, and I returned to the dining cabin, wishing I had never heard that worrying conversation. और फिर इस तरह की गपशप करने के बाद वो दोनों अपने अपने रिश्ते पे मतलब अपने अपने काम करने लग गए, और मैं डेस्क पे आके वापस आके सोचने लग गया कि यार इतनी मतलब मेंटली टॉर्चर करने वाली कन्वर्सेशन थी इनकी, आपस में बातचीत थी, मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। The blue skies and calm water of the Pacific can often change and become dangerous. अब पैसिफिक के अंदर ना, पैसिफिक ओशन के अंदर अगर देखा जाए ना, तो वहां का एक वेदर ना परमानेंट नहीं होता। अगर आपके पास अभी यूं कहते हैं गर्मी है ना, तो आप अगले सेकंड की भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर यूं होता है कि तेज अचानक से आंधियां तूफान आना शुरू हो जाते हैं, तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, द रीजन इज नोन एज फॉर इट्स टाइफोन विच सीम्स टू बस्ट अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ द क्लाउडलेस स्काई लाइक एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स। और इस रीजन को टाइफोन्स की भी कहा जाता है, क्योंकि ना आसमान पर कोई बादल नहीं होता, लेकिन बारिश और तूफान आना शुरू हो जाता है। द फॉलोइंग आफ्टर द afternoon we watched helplessly as the heavens filled with rolling dark cloud that threatened to become destruction to the Pequod। अब अचानक से उधर जब हम पैसिफिक ओशन से गुजर रहे थे तो दोपहर का वक्त था, और अचानक से आसमान पे काले बादल आ गए, और ऐसे लग रहा था कि अब बस, अब हमारी मौत पक्की है, अब हमारी शिप जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। द विंड होल्ड एंड रेड अबाउट अस causing the ship to rock wildly from side to side। अब तेज हवा चलना शुरू होगी, और शिप भी ना हमारी यूं यूं करके लहर रही थी। Loud thunder filled the air and lighting it up the blackened sky। और जब भी वो बादल गरजते थे तो अचानक से रोशनी सी चमकती थी। द साइट वॉज बहुत टेरिफाइंग एंड इम्प्रेसिव, बहुत डराने वाला भी था, और कुदरत का नजारा भी था वो जो मंजर हमारे सामने था। When a storm hit, the crew first duty is to ensure that the हार्पून बोट आर प्रॉपरली स्क्रूड। और जब भी कोई आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले शिप के क्या ड्यूटी होती है कि वो ये इस बात को इंश्योर करे कि हमारी शिप जो है वो सिक्योर है। इट वॉज इन द मिडल ऑफ हेल्पिंग स्टारबर्ग एंड स्टब परफॉर्म द टास्क व्हेन आई हियर्ड सम ऑफ द सिल्वी क्राई आउट, दे वर पॉइंटिंग एट द मास्ट एंड शाउटिंग। ठीक है, अब अभी हम लोग मतलब बीच में थे, और मैंने देखा कि हमारे पास हमारा जो हार्पूनर है वो और साथ स्टब जो है वो और स्टारबर्ग चीखे मार रहे थे। ठीक है, ये दोनों चीखे मार रहे थे, और किस वजह से कि इधर ना हमारे पास हमारे इधर इस वाली जगह को जिसको कहते हैं मास, इधर आग लग गई थी। ठीक है, द वाइट लाइट दे क्राइड। और वो कहते हैं वो देखो सफेद रोशनी। आई लुक्ड अप टू माय अमेजमेंट सी 3 white flames rising from the mast। और मैंने जैसे ऊपर देखा तो वहां पे मैंने देखा कि 3 white lights मुझे आके चिंगारे मुझे नजर आ रहे थे मास्ट के ऊपर। हैव मर्सी ऑन अस ऑल क्राइड स्टब ने कहा, हम पर रहम कीजिए। आर द मास्ट ऑन फायर? I shouted to Starbuck, did the ship get struck by lightning? मैंने स्टारबक से कहा, मैंने कहा क्या ये मास्ट के ऊपर आग लगी हुई है, क्या हमारी शिप पर आग लग गई है इस बादल के गरजने की वजह से? नो, he said, those lights have been known to appear during severe storm, they have considered to be a bad omen। अब उसने कहा कि नहीं, ये लाइटनिंग की वजह से हमारे पास हमारे मास्ट के ऊपर आग नहीं लगी, बल्कि इस वजह से लगी है कि जब तेज आंधी तूफान होता है तो आग लग जाती है, और ये इस तरह की जो आग होती है इसको लगना, इसको बदशुगनी कहा जाता है कि कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये इस चीज का इशारा है। I never thought I had lived to see those lights, said Stubb, we are doomed। अब उसने कहा कि मैं इस चीज सब देखने के लिए जिंदा में पैदा हुआ था। स्टब ने कहा हम तबाह हो गए। डोम का मतलब तबाह हो जाना, हम तबाह हो गए। Within minutes, the entire crew of the Pequod had gathered on the deck. They watched the flames leap and dance above the mast with open mouth and disbelieving eyes। और कुछ ही मिनट के अंदर जितना भी Pequod के अंदर जितना भी वो अमला था वो सारे डेक के ऊपर आके इकट्ठे हो गए, और उन सब ने अपनी आंखों से वो दिल दिला देने वाले मनाजिर देखे। Hey men shouted Ahab as we walked towards the quarter deck, look at them, those white flames are a sign, they light the way to the white whale, nothing can stop us now, nothing, not even a storm can keep us from destroying Moby Dick। अब आहब जो था वो तो अपने मोबी डिक को मारने के चक्करों में था, और वो बिल्कुल पागल हो चुका था, उसके लिए क्रेजी मैन बन चुका था। वो कहता है डेक पे आकर, ओए देखो लोगों देखो, ये जो व्हाइट लाइट्स है ना ये हमें बता रही हैं कि
मोबी डिक मर सकता है, अब उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये व्हाइट लाइट्स इस चीज की निशानदेही है। आहब थ्रू हिज हैंड्स इन द एयर लाफ्ड मैनिकली। आहब ने अपने हाथ हवा की तरफ इशारा करते हुए बड़े जोर जोर से अजीबोगरीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। दिस इज अवर डेस्टिनी, यही हमारी डेस्टिनी है, उसने कहा। Burning with anger, Starbuck quickly climbed the step that led to the quarterdeck and confronted his captain. You are crazy, old man. Starbuck फिर कैप्टन आपके पास गया, उसने कहा तुम पागल हो गए हो। He shouted above the thunderous roar of the storm. Don't you see? The storm is warning. This mission of your is cruised. You are putting us all in terrible danger. Let us adjust the sail and return home. उसने कहा क्या तुम देख नहीं रहे कि ये कितनी तेज आंधी चल रही है और तुम अपने साथ साथ तो हमें भी मरवाओगे, चलो वापस घर चलते हैं। नो, क्राइड आहब, वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी। ही टर्न टू एड्रेस द फ्राइटनिंग क्रू बिलो। यू टुक एन ओथ टू हेल्प मी फाइंड द व्हाइट वेल। और उसने आहब ने कहा नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे मोबी डिक को मारने में। तुम्हारा और मेरा वादा हुआ था और तुमने ओथ भी लिया था, ठीक है, कि तुम मेरे साथ तुम लोग मेरे साथ व्हाइट वेल को यानी मोबी डिक को पकड़ने में और उसको मारने में मदद करोगे। इट्स योर ड्यूटी टू कैरी ऑन टिल द वेरी एंड, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल वी मे फेस। रिटर्न टू योर पोस्ट एट वंस। उसने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे वादा लिया था और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम लोग ये अपना वादा मुकम्मल करो। इसमें कोई और एक्सक्यूज नहीं है। बेशक जितनी भी मर्जी बड़े से बड़ी मुश्किल को हम लोगों ने सामना करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने वादा किया था और मैं अपना मिशन कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा। The men hurried off in the various direction, too terrified to question the captain authority. अब सारे लोग डर गए थे और वापस अपनी अपनी जगहों पे चले गए थे। Only Starbuck stayed where he was. सिर्फ Starbuck ही वहां पे खड़ा रहा जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, इन डेक के पास। You will regret this, old man. तुम पछताओगे। अब आपको कह रहा है तुम पछताओगे। You will not be happy until you kill us all. तुम खुश नहीं होगे जब तक तुम हम सबको न मार दो। आहब ग्लैड एट हिज फर्स्ट मेट एंड वॉक्ड अवे स्लोली। आहब ने अपने फर्स्ट मेट को यानी उसको स्टारबक को देखा और आहिस्ता आहिस्ता करके वापस अपने कैबिन में चले गया। तो ये था आज का लेक्चर। होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जिम जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ उस वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।